डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद से ही नेटो देशों पर हमलावर हैं। ईरान युद्ध के बाद तो नेटो देशों के साथ अमेरिका का झगड़ा खुलकर बाहर आ गया है। ट्रंप ने आज कह दिया कि अमेरिका नेटो से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा है। This is NATO, and I've always said NATO's a paper tiger, and I've always said we help NATO, but they'll never help us. And if the big one ever happened, and I don't think it will, but if the big one ever happened, I guarantee you they wouldn't be there. नेटो एक पेपर टाइगर है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप से पहले नेटो के सबसे बड़े दुश्मन कहते आए, लेकिन पुतिन की भाषा बोलते ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े सैनिक गठजोड़ के भविष्य पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। We've been protecting these countries for years with NATO, because NATO is us. You can ask Putin. Putin fears us. He doesn't fear. He has no fear of Europe whatsoever. He fears the United States of America. रूस यूक्रेन युद्ध से नाटो को लेकर ट्रंप के तेवर सख्त हुए, लेकिन ईरान युद्ध के बाद तो नाटो का झगड़ा खुलकर बाहर आ गया। स्पेन ने दो टूक कह दिया कि वो ईरान युद्ध के खिलाफ है। फ्रांस ने कहा वो जंग का समर्थन नहीं करता। जर्मनी ने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना है। ब्रिटेन ने कहा ये जंग उनकी नहीं। इटली ने एयरबेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। पोलैंड ने हथियार देने से अमेरिका को मना कर दिया। हंगरी ने सैन्य मदद से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा नहीं हुआ कि ईरान युद्ध में उनके नाटो के साथी इस तरह लग छोड़ देंगे। इसीलिए नाटो देशों पर रूस से ज्यादा अब अमेरिका से हमले हो रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कह रहे हैं कि ईरान युद्ध के बाद नाटो से रिश्तों को लेकर दोबारा विचार होगा। तो ट्रंप ने द टेलीग्राफ को बताया कि वो अमेरिका को नाटो से बाहर निकालने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने ब्रिटेन के डेली टेलीग्राफ को बताया कि उन्हें हमेशा से पता था कि नाटो एक कागजी शेर है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध से निकलना चाहते हैं, लेकिन हॉर्मुज को खुलवाकर, इसीलिए वो लगातार नाटो देशों से आकर उनकी मदद करने की बात करते रहे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो भड़क गए, जबकि अमेरिका ही मान चुका है कि ईरान पर जिस आरोप के चलते हमला हुआ वैसा कुछ है ही नहीं। Half of the free world. These are missiles that don't even range the United States of America. They range allies and others, and yet when we ask for additional assistance or simple access basing overflight, we get questions or roadblocks or hesitations. तो ट्रंप ने पहले ईरान पर हमले की वजह उसकी मिसाइल से अमेरिका को खतरा बताया। जब जंग में उन्हें मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले, तब अमेरिका की तरफ से ईरान से यूरोप को खतरे की बात कही जाने लगी। And the president's pointing out, you don't have much of an alliance if you have countries that are not willing to stand with you when you need them. He's simply pointing that out, and ultimately it'll be his decision of what that looks like after this is complete. अमेरिका को ये भरोसा तो था यूरोपीय देश नाराज है, लेकिन उसने सपने में नहीं सोचा होगा कि यूरोप और नाटो के सदस्य देशों के नेता इतना तीखा पलटवार करेंगे। अमेरिका के खिलाफ यूरोप में बने इस माहौल के बीच में सोशल मीडिया पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की 2 महीने पुराना बयान भी वायरल हो जाता है, जिसमें वो अमेरिका की मनमानी को लेकर खुलकर बोलती हैं। इटली की तरह ब्रिटेन के पीएम भी अमेरिका को खरी खरी सुना रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने नाटो पर ट्रंप के बयान पर कहा कि ब्रिटेन नाटो के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुझ पर और दूसरों पर चाहे कितना भी दबाव हो, चाहे कितना भी शोर शराबा हो, मैं अपने सभी फैसलों में ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित को ही सबसे ऊपर रखूंगा। ईरान की जंग के मोर्चे पर ट्रंप ने जो फैसले किए हैं, उससे न सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ट्रंप के मनमाने फैसले का विरोध हो रहा है। यही वजह है कि ट्रंप अब ईरान जंग से किसी तरह निकलने के रास्ते तलाशते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस जल्दबाजी में ट्रंप और नाटो देशों के बीच की दरार और चौड़ी हो गई है।